बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि भारत के हर गली मोहल्ले में म्यांमार और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। घुसपैठियों के दम पर लड़ रहे हैं लोग चुनाव। बंगाल में चल रहा है खेल। गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह उर्फ बबलू को विश्व कुश्ती संघ एशिया ब्यूरो का सदस्य बनाए जाने का बयान दिया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कुश्ती संघ एवं संस्था होती है, वैसे ही एशिया में भी एक संगठन है। इसमें कुल 6 ब्यूरो मेंबर चुने जाते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं 6 सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। अगर भारत का कोई व्यक्ति विश्व कुश्ती संघ एशिया ब्यूरो का सदस्य बनता है तो यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि इसके भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन मिलता है, उन्हें एक मजबूत प्रतिनिधि मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज़ उठा सकेगा। यह इस बात का भी पुष्टि करता है कि भारतीय कुश्ती संघ की बहाली का निर्णय सही था, क्योंकि 1 तारीख को एशिया के सभी संगठनों ने इसे मान्यता दी है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व कुश्ती संघ एशिया ब्यूरो सदस्य पहले भी भारत से रह चुके हैं। पहले राज सिंह इस पद पर थे। इस चुनाव में 40 से 50 देशों के बीच मतदान होता है। प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक होता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयान का प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि गृह मंत्री का बयान बिल्कुल सही है। आज म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ की वजह से भारत की सीमाओं का भूगोल बदल गया है। बड़ी संख्या में बाहरी लोग भारत में आ चुके हैं और यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हर सत्ताधारी पार्टी ने इस घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। एक समय था जब ममता बनर्जी भी इसका विरोध करती थी, लेकिन अब उन्हें घुसपैठियाँ नहीं दिखते। इसका असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पड़ चुका है। बृजभूषण शरण सिंह ने चेताया कि भारत का कोई भी जिला, मोहल्ला या गली ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ बांग्लादेशी और म्यांमार से आए लोग पहुँचे न हों। उन्होंने दावा किया कि यहाँ बाकायदा एक एजेंसी सक्रिय है जो इन घुसपैठियों को लेकर आधार कार्ड, बिजली के बिल और अन्य दस्तावेज बनवाने का काम करती है। इन्हीं घुसपैठियों के दम पर चुनाव लड़ जाते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में यह खेल बड़े स्तर पर चलता है। पूर्व सांसद ने कहा कि भारत किसी का धर्मशाला नहीं है, इस पर सख्ती होनी चाहिए और जिलेवार घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। इससे देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती होगी। भारत का अगर कोई व्यक्ति जाकर के ब्यूरो मेंबर बनता है तो उससे बड़ी उपलब्धि होती है और एक आप कह सकते हैं खिलाड़ियों का एक वकील मिल जाता है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मोहर लगी है कि भारतीय कुश्ती संघ का जो बहाल होने का निर्णय आया है, एक तरीके से पूरे एशिया के जो संगठन हैं उन्होंने मोहर लगाई है कि भारतीय कुश्ती संघ अच्छा काम करता है। और कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों का आना न हो चुका हो। यहाँ बाकायदा एजेंसियां लगी है जो कार्ड बनवाती हैं, वोटर बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं और इसी के बल पर चुनाव लड़ते हैं। ये धर्मशाला नहीं है और इस पर सख्ती होनी चाहिए और जिले में चिन्हित करना चाहिए। तो ये काम करते हैं, तुरंत आधार बनवा देना, तुरंत बिजली का कार्ड बनवा देना, तुरंत इनके ऊपर भी कार्रवाई हो।